गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने एमपी से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सत्संग सेवा बख्शी हुई है, मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो गुरु जी का एनी टाइम भी अगर हम शुक्राना करते हैं संगत जी, तो एनी टाइम कर सकते हैं शुक्राना, क्योंकि गुरु जी इतनी कृपा बना के रखी हुई है। गुरु जी ने इतनी कृपा बना के रखी हुई है कि जिसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। अब इससे मतलब कृपा से गुरु जी का संगत जी ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि यदि आप पैसे से और शोहरत से, मतलब बोलते हैं ना लोग, दौलत शोहरत सब कुछ, उसके बाद अगर हमारे ऊपर हम वो बोलते हैं कि वो कृपा बनाई हुई है गुरु जी ने, तो वो बस कृपा नहीं होती है। गुरु जी की कृपा होती है अगर हमें गुरु जी के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो वो हमारे ऊपर गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि जब हमें गुरु जी ने अपने आप से जोड़ रखा है, गुरु जी ने हमारे मन में विश्वास को जगा रखा है, ये सबसे बड़ा गुरु जी की कृपा होती है। और उस चीज़ का शुक्राना हमें हमेशा करना चाहिए। संगत जी, मैं अपने इस जीवन में बहुत से कुछ ऐसे बुरे समय से भी गुजरी हुई हूँ, खैर गुजर भी रही हूँ, पर गुरु जी ने संभाल रखा है। जिस गर्त तक मैं जा चुकी हूँ ना, उसके बाद मुझे डर तो बिल्कुल भी रह भी नहीं गया है कि मैं मतलब कुछ मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। मैं हुई या मेरा परिवार हुआ, मेरा ससुराल हुआ या मेरा मायका हुआ, दोनों परिवारों ने बहुत तकलीफ़ें, मतलब कहना चाहिए कि एक हिसाब से वो कोई इतनी बड़ी तकलीफ़ भी नहीं थी, लेकिन जिस पे कहते हैं ना, जिसके साथ होता है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि वो तकलीफ़ क्या होती है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना है मेरे भाई के नाम का। मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 6 साल छोटा है। संगत जी, एक मिरेकल ही है, इसको मिरेकल ही बोलेंगे। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा है संगत जी। अब आप ये सोचिए कि मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा है। मतलब जब 8 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, तब मेरा छोटा सा भाई इतना मतलब छोटा था, पर उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने एक बड़ी बहन की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके सर पे थी, तो उस टाइम पे मेरे पापा जी भी थे और मेरे एक बड़े भाई भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब पापा जी ने या बड़े भाई ने कुछ नहीं किया उस शादी में, बट एक मतलब प्राउड हुआ था, हमारे पूरे परिवार को ये प्राउड था कि एक सबसे छोटा भाई मेरा, हम भाई बहनों में सबसे छोटा, उसने मेरी शादी का जिम्मा अपने सर पे लिया हुआ था। मतलब मेरा ये है कि वो जॉब पे था, उस टाइम उसकी जॉब लग चुकी थी, 1 साल पहले ही उसकी जॉब लगी हुई थी। तो उसने क्या करा कि मतलब मेरी शादी जो की ना, उसमें सबसे जो मेन रोल था वो मेरे छोटे भाई का था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं संगत जी कि वो बच्चा कितना ही मैच्योर था उस टाइम पे। पर वो कहते हैं ना कि समय का जो फेर होता है वो तो हर इंसान को फेस करना ही पड़ता है। तो मेरे भाई के साथ अभी लास्ट ईयर मेरी छोटी वाली बहन की शादी हुई। जिस टाइम पे मेरा भाई जॉब पे था, 40,000 रुपये उसकी सैलरी थी। मेरा भाई जो 40,000 रुपये सैलरी उसकी थी, वो जॉब पे था। वो मेरी छोटी बहन की शादी के लिए इस टाइम मेरे पापा जी नहीं हैं,
मेरे पापा जी को शांत हुए 5 साल हो चुके हैं, ये 6वां साल है। अब मेरे पापा जी नहीं हैं और मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, हम लोग साथ में ही हैं सब। और मेरे बड़े भाई ने भी बहुत हेल्प करी, पर वो जो मेरा छोटा भाई है वो हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटा होने के बावजूद भी वो मतलब एक घर का जिम्मेदार बेटा है। मतलब जो हम बड़े भाई बहन तो सपोर्टिव हैं, लेकिन हमारा जो छोटा भाई है उसको ना मतलब लोगों ने इतनी हाय 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 कर दी ना संगत जी, कि मेरा भाई बहन की शादी के लिए जो वहाँ से लीव लेके आया, तो पहली बात तो उसका उस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ था। वो ट्रांसफ़र होने के बाद जहाँ पर उसकी नई जॉब थी, जॉइनिंग थी, वहाँ पर उसको स्टार्टिंग में मतलब उसको जॉइन किए हुए महीने 2 महीने ही हुए थे और फिर बहन की शादी थी और काफ़ी दूर था, मतलब 24 आवर इतना सफ़र था उसको करने के लिए, घर आने के लिए। तो उसको ना उसके बॉस ने लीव अलाउड नहीं किया कि आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको जाना ही, उसने बोला कि नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी बहन की शादी है। उनके बॉस ने बोला कि अगर आपको जाना है तो आपको रिज़ाइन लिख के जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने दीदी की शादी के लिए, मतलब मेरी छोटी बहन की शादी के लिए, वो उसकी दीदी है, उसकी शादी के लिए उसने पहले रिज़ाइन दिया कि हाँ मेरे लिए मेरी फैमिली फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उसने पहले रिज़ाइन दिया और घर आके किसी से भी नहीं बोला कि मैं रिज़ाइन दे के आया हुआ हूँ। चलिए संगत जी, ये तो एक गुरुजी ने पता नहीं क्या ऐसा संकट था जो वो बाहर रह के अकेले नहीं झेल सकता था, पता नहीं ऐसी क्या मुसीबत थी, क्या ऐसा कष्ट था उसके सर पे जो गुरुजी ने, क्योंकि वो जहाँ पर ऑफिस में था, जहाँ रूम था उसका, वो रूम में गुरुजी का स्वरूप उसके पास था, क्योंकि मैंने उसको खुद ही गिफ्ट किया हुआ था। गुरुजी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उसके साथ ही थे, और शायद वहाँ उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए उस वजह से गुरुजी ने उसको वापस घर पहुँचा दिया था कि बेटा तुम रिज़ाइन करके यहाँ से निकलो। इस बात को मैं मानती हूँ, टच वुड में मान सकती हूँ, क्योंकि मेरे गूज़बम्प तो खड़े होने ही लगते हैं। मैं कोई भी सत्संग शेयर करती हूँ मेरे साथ ये पहले होने लगता है, जैसे गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख रहे हों और ख़ुद अपने हिसाब से बुलवा रहे हैं कि तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये तो खैर सच बात है, हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये सारी बातें हमारे गुरुजी हमारे मुँह से निकलवाते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये सारी बातें गुरुजी ही हमसे बुलवाते हैं, क्योंकि हम तो इतने वो हैं नहीं कि गुरुजी के बारे में कुछ बोल सकें। गुरुजी की खुद ही इच्छा होती है कि हमें कब क्या करना है, कब क्या सत्संग शेयर करना है, कब नहीं करना है। इस हिसाब से सारा कुछ गुरुजी के हाथ में ही होता है। तो मेरा भाई वहाँ से रिज़ाइन दे के आ जाता है, बहन की शादी होती है, हम लोग अच्छे से सारी शादी, मतलब पापा जी के ना होने पर भी भाई बहन मम्मी मेरे अंकल वगैरह हैं, चाचा जी लोग हैं, किसी ने भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। और मेरी बहन की जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी वो बहुत ही अच्छी शादी हुई थी, पर पापा जी के होने के टाइम की बात थी वो, और अब पापा जी के ना होने पे भी मेरे भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उससे 4 गुनी और अच्छी शादी करी मेरी छोटी बहन की। क्योंकि मेरे दोनों भाई डिपेंडेंट हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो थे सॉरी उस टाइम। फिर क्या होता है, वहाँ से जहाँ से मेरी बहन की शादी होती है उसके जस्ट कुछ 1 हफ़्ते बाद हम लोग अपने घर वापस आए। धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ आया कि ये इसको तो अब अपने जॉब पे वापस चले जाना चाहिए था, ये जा क्यों नहीं रहा है। सब ने उससे धीरे धीरे करके पूछना शुरू किया, धीरे धीरे करके मतलब चीज़ें सामने आई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ था, तो उसने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। अब आप ये सोचिए कि 40-50 हज़ार रुपये पेमेंट वाला इंसान अगर घर बैठ जाता है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ जाती है। और साथ ही साथ बहन की शादी करी हुई है, अच्छा खासा इंसान भी होता है ना संगत जी, जब वो घर में बेटी की शादी करता है ना तो उसके सर पे थोड़ा बहुत तो बर्डन आता है, जो कि मेरे भाइयों के सर पे भी आया। और उसके साथ वो जॉबलेस हो गया, जॉबलेस होने के साथ धीरे धीरे वो होपलेस भी हो गया। इसलिए हो गया संगत जी क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या कष्ट था कि उस बच्चे के सर पे इतना घना साया किसी ने, मतलब यही बोल सकते हैं ना, या तो किसी का किया कराया था। और संगत जी गुरुजी के कई ऐसे मैसेज आ रहे थे मेरे पास, क्योंकि भले मेरे भाई ने मेरी शादी करी है पर मेरे लिए वो मेरा बेटा है,
मैंने उससे बचपन से ही बोलती थी कि तुझे तो मैं गोद लूँगी, और आज भी वो हंसता है कि दीदी आप मुझे गोद लिए हुए हो ना, आप क्यों टेंशन लेती हो, आपका बेटा तो है। कोई भी परेशानी होती है, सच में मेरे दोनों भाई बहुत प्यारे हैं, पर मेरा छोटा भाई थोड़ा ज़्यादा ही बहुत, उसको मतलब फैमिली की वैल्यू पता है कि पापा नहीं है तो मेरी बहनों को पापा की कमी महसूस नहीं होने देनी है। संगत जी, उस बच्चे के ऊपर इतना कष्ट आया कि उसने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। यहाँ तक कि आप लोग समझ सकते हैं, जब प्राइवेट जॉब इंसान छोड़ता है ना, कोई भी बंदा छोड़ता है, तो उसका जो पीएफ का पैसा होता है वो उसका अमाउंट 1 लाख के ऊपर था। पीएफ का अमाउंट उसका 1 लाख के ऊपर ही था। वो उसका पीएफ का पैसा भी फंस गया। एक बहन की शादी का बर्डन, उसकी जॉब छूटना, उसका पीएफ का पैसा फंसना, प्लस जब इतना सारा सब कुछ हो जाता है ना, और फिर भी इंसान को पेमेंट तो करनी ही है, तो यहाँ से उठाया वहाँ दिया, वहाँ से उठाया यहाँ दिया, ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारा लोड अपने सर पे इकट्ठा कर लिया। अब सिचुएशन ये बन जाती है कि जब बंदा, जिसके हाथ में 2 पैसे नहीं बच रहे हैं, जिसके पास जॉब ही नहीं है, और उसको इतने सारी चीज़ों के पेमेंट भी करने हैं, उसको अपना घर भी संभालना है, सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत लोड आया। मतलब उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर संगत जी कहीं भी उसकी बात नहीं बनी, कहीं भी उसकी बात नहीं बनी। और मेरे बड़े वाले जो भैया हैं, उनको ये पसंद नहीं था कि मेरा भाई एक ऑफिसर की तरह घर पे आता है। जब आता है तो चारों तरफ मोहल्ले के लोग देखते हैं कि हाँ, ये किसी का बेटा, किसी का भाई। मतलब मेरे बड़े भाई को बहुत गर्व महसूस होता है छोटे भाई को देख के। जब वो जॉब से वापस आता है तो वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा भाई, मैं तो इतना पढ़ लिख नहीं पाया, पर मेरा छोटा भाई है तो एक ऑफिसर की तरह आता है। तो मुझे मतलब मेरे भाई को बहुत प्राउड होता था। तो मेरे भाई ने, बड़े वाले भाई ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हाँ, बर्डन बड़े भाई ने संभाला। बर्डन जो उसके सर पे था, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि दोनों भाई मिल के करेंगे, वो मेरे बड़े भाई ने अकेले संभाला। पर इतने बीच में, मतलब कहना चाहिए 8-9 महीने जॉबलेस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है संगत जी। मेरा भाई जॉबलेस रहा, और उसके हाथ में मतलब कहने चाहिए ना कि जो इंसान 50,000 की पेमेंट कमाने वाला, वो 500 रुपये के लिए मोहताज हो जाए, तो एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। प्लस उसके दोस्ती यारी, जो सबको ये लगता था, अरे भाई ये बंदा तो इतना ऐसा वैसा, तो उनके सामने थोड़ी सी उसकी रेपुटेशन वीक होने लगी। फिर उसने सोचा कि मैं कोई छोटा मोटा काम ही ज्वाइन कर लूँ, यहीं रह के लोकल में ही करूँ। पर मेरे बड़े भाई को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ मेरा भाई एक ऑफिसर की तरह आता था और कहाँ मेरा भाई ये गलत संगत में पड़ रहा है, कहाँ मेरा भाई ऐसे मुरझाया हुआ सा बैठा रहता है। मेरे भाई को, मतलब दोनों भाइयों में थोड़ी सी, मेरे भाई, बड़े वाले भाई को बुरा नहीं लग रहा था वो कि ये घर क्यों बैठा है, बस उनको ये बुरा लग रहा था कि तुम इतने ऊपर रहने वाले और इस नीचे लेवल पे क्यों जाना चाहते हो। तो वो एक प्यार ही कह लीजिए या एक चिंता कह लीजिए, चिंता होती है ना बड़ों को छोटों की, कि भाई ऐसा परेशान तू कब तक बैठा रहेगा, ऐसा क्या। तो उन दोनों भाइयों में खिटपिट। और जो ये जो हमारे हैं ना रिश्तेदार वगैरह, अपने पराए जो लोग कुछ होते हैं ना, वो आपका भला करें या ना करें, बस आपका बुरा ज़रूर करते हैं। और ये बात हम लोगों ने झेली हुई है, इतने हद तक झेली हुई है कि मेरे दोनों भाइयों के बीच में इतनी कलेश करवाया गया, इतना कलेश करवाया गया। और गुरुजी सब कुछ बताते रहे कि बेटा, तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने संभाल रखा है। तेरे भाई के ऊपर जॉब का भी आ रहा था बराबर, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी जॉब भाई की बांधी हुई है, तेरे अपने ही हैं जो तुम लोगों से जलते हैं, तुम्हारी कामयाबी देखी नहीं जाती है लोगों से, ये क्रिया करवाई है, वो क्रिया करवाई है। ये सारे मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे। मेरे मायके में भी सभी लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं। मेरी माँ रात को उनको नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, क्योंकि हम लोग 3 बहन हैं, तीनों बहनों की शादी हो गई है संगत जी। अब मम्मी हो जाती हैं अकेली। मेरे अभी दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई है। बड़े भाई ने इसलिए नहीं करवाई थी कि जब तक हम बहनों से फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और छोटा तो अभी कैसे ही करेगा जब बड़े की नहीं हुई है। अब मेरी माँ रह जाती हैं।
जो कि इतनी टेंशन होती है उनको कि मेरा बेटा कहाँ से और कहाँ पहुंच गया। मम्मी उसका जब फेस देखती थी ना तो मम्मी को बस ये है, गुरुजी ने बहुत संभाल रखा था कि मेरी मम्मी को अटैक नहीं आने दिया, मेरी मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। बस गुरुजी का यही होता था। मेरे पास भी मैसेजेस आते थे, बेटा तेरी माँ की ख्याल रखा कर, तेरी माँ बहुत चिंता करती है, तेरे भाई के बारे में चिंता मत किया कर, मैंने उसका कष्ट काट दिया है, उसके ऊपर ये क्रिया है, उसके ऊपर वो क्रिया है। गुरुजी मैं जानती हूँ जब तक समय नहीं आता है कुछ सही नहीं होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। पर ठीक है, जिनको जो करना था कर लिया। पर एक समय वो आता है जब मैं घर जाती हूँ, मेरे मायके जाती हूँ, मेरे पास उसी टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे पास फ्राइडे को मेरे पास मैसेज आता है, सॉरी संगत जी फ्राइडे को मेरे पास जो मैसेज आता है कि पुत्र मैं और हनुमान जी दोनों तेरे साथ हैं, दोनों तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मैंने हनुमान जी को तेरे चौखट पर बिठा रखा है और वो तुम्हारे घर का पहरा दे रहे हैं। ये मैसेज मेरे पास एकदम क्लियर मैसेज आता है कि पुत्र मैंने तेरे दरवाजे पर, हनुमान जी तेरे दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, मैं और हनुमान जी दोनों तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तेरे भाई की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये काली क्रियाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सारी क्रियाएं काटने वाली सिर्फ माँ काली होती हैं। ये मैसेज आता है मेरे पास। मैं मेरे घर पे थी, मैंने है ना मैसेज को सोचा कि हाँ ये तो मैंने भी सुना हुआ है कि ये काली क्रियाएं जो भी होती हैं काली माता के अंडरग्राउंड ही रहती हैं, मतलब होना और क्लियर होना, ये मैंने सुना हुआ है कि हाँ जो भी होता है काली माँ उन सब चीज़ों को संभालती हैं और जो बाधा कष्ट होते हैं वो भी काटती हैं। तो फिर मेरे पास है ना, मैं रात को लेटी हुई थी, मैंने फिर से दूसरा मैसेज आया मेरे पास कि तुझे कल काली माँ के मंदिर में जाके ये चीज़ 7 चीज़ें थी उसमें 7 चीज़, मतलब मेरे को उपाय बताया गया। उपाय में क्या था कि उसमें पान के पत्ते थे और उसमें बर्फ़ी थी, मतलब 2 तरह की मिठाइयाँ थी, एक बर्फ़ी थी, एक बेसन का लड्डू था, पान थे, लौंग थी और इलायची थी और एक सुपारी थी और नींबू थे, हरे वाले नींबू थे। ये मतलब ऐसे 7 चीज़ें उसमें दी हुई थी कि आपको ये 7 चीज़ें जाके काली माँ के सामने रख के और आपको अपनी अर्जी लगानी है, आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बोलनी है। तो संगत जी मैंने मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी एक गुरुजी का ऐसे ऐसे करके मैसेज आया है कि शनिवार के दिन तुझे ऐसा करना है। और मम्मी कल सुबह ही तो शनिवार है, तो मम्मी कहती हैं कि हाँ बेटा ठीक है, और गुरुजी अगर ऐसा कह रहे हैं तो जाके कर लेना। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वही मेरा भाई जिसने मेरी खुद की पूरी शादी का जिम्मा लिया हुआ था। मैं रास्ते में होती हूँ, सुबह सुबह मैं नहा के भाई को लेके मैं निकल जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि चल रास्ते में हम लोग पहले ये सामान ले लेंगे और फिर वहीं के वहीं मंदिर चले जाएंगे। तो मेरा भाई रास्ते में क्या बोलता है संगत जी कि दीदी आप ये प्रसाद चढ़ा लो। मैंने बोला क्यों? तो कहता है क्योंकि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है प्रसाद चढ़ाने के लिए। संगत जी जब मैंने ये बात उसके मुंह से सुनी, मेरा कलेजा बिल्कुल ऐसा लग रहा मुझे कि गुरुजी आखिर कितनी परीक्षा लेनी थी आपको, इस बच्चे को आपने इतना मोहताज होने कैसे दिया। बस मेरे अंदर ही अंदर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी उससे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो इंसान अपनी बड़ी बहनों की जिम्मेदारी निभा सकता है, अपने पापा जी के होते हुए भी पापा जी का एक सहारा बन सकता है, बड़े भाई के होते हुए भी छोटे भाई का सहारा हो सकता है, और फिर वही बच्चा 50 रुपये 100 रुपये के लिए ऐसा परेशान हो जाता है कि मुझसे बाइक चलाते हुए कहता है दीदी आप चढ़ा लो प्रसाद, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं नहीं चढ़ा पाऊँगा। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा पागल है क्या तू, मैं तो हूँ। फिर मैंने अपना प्रसाद लिया और उसका प्रसाद लिया, क्योंकि मेरे साथ में और भी सत्संग मुझे शेयर करने हैं, उसमें मैं अपनी बताऊंगी। मैंने मेरे भाई का शुक्राना सत्संग है ये, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ संगत जी। मैंने उससे बोला कि तू परेशान क्यों होता है, और मैंने उसका भी जो प्रसाद था मैंने वो भी साथ में लिया, मैंने और उसने साथ में प्रसाद लिया और हम काली माँ के मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ पर हमने प्रसाद जैसे जैसे गुरुजी का मैसेज था मैंने वैसे ही किया, उसने भी किया,
और मैंने उससे बोला कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगो कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमारी वजह से किसी का कुछ बुरा हुआ है तो माता जी हमें माफ़ करो, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो वो सारे कष्ट बाधा जो भी बंधन किया हुआ है वो आप अपने पैर के नीचे दबाओ माता रानी, बस हमें अब इस जंजाल से बाहर निकालो, बहुत बुरे फंसे हुए हैं हम, आप हमें बाहर निकालो। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो शूज़ पहन रहा था अपने, मतलब 2 मिनट का जो टाइम वो शूज़ पहनने में उसने लगाया, 2 बच्चे आते हैं। गुरुजी ने पहले ही मुझे मैसेज किया हुआ था कि मैं और हनुमान जी दोनों तुम्हारे पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे पर ही हैं। मैं कह रही हूँ संगत जी, 2 बच्चे आते हैं, दोनों लड़के होते हैं, दोनों आते हैं, प्रसाद उठाते हैं और हम लोगों के सामने ही खाते हैं। तो मेरे भाई ने बोला भी कि बच्चों अगर कोई प्रसाद चढ़ाता है तो कम से कम उसके जाने का तो इंतज़ार किया करो कि आपने प्रसाद उठाया और हाल खा लिया। और बस वो इतना बोलता है और वो लड़का मुस्कुराने लग जाता है, जिसको हम जानते भी नहीं होते हैं कि ये कौन है, और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं, लड्डू और बर्फ़ी खा रहे होते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर उसके माइंड में पता नहीं क्या थॉट आता है और मुझसे कहता है दीदी वैसे है ना, अगर हम लोग तो अपना प्रसाद चढ़ा ही चुके हैं, अब वो उन बच्चों ने खाया या जो भी खाया समझ लो अपना प्रसाद वेस्ट नहीं हुआ, माता रानी ने भोग लगवा लिया। और ये कह के हम लोग घर आते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सैटरडे के दिन की ये स्टोरी है, मतलब सैटरडे के दिन ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, और नेक्स्ट सैटरडे से पहले मेरा भाई अपनी जॉब पे वापस जा चुका था। वो फ्राइडे को ही निकल गया, मतलब गुरुजी ने 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं लिया। सैटरडे से फ्राइडे को मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे सारे कष्ट मैंने काटना है, बस काली माँ के सामने जाके अपनी अर्जी लगाओ। और हमने शनिवार के दिन जाके अर्जी लगाई और अगले ही शुक्रवार को, शनिवार आने से पहले ही मेरा भाई जॉब पे चला भी गया। जो वो 8-9 महीने से दिन रात हर जगह अप्लाई कर रहा था, हर जगह एप्लीकेशन दे रहा था, हर जगह अपना फॉर्म सबमिट कर रहा था, हर जगह अपना वो उसका जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सारे लगा रहा था, उसका कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं बन रहा था। और वो अचानक से जिस दिन हम लोग प्रसाद चढ़ा के आते उसी दिन रात को ही उसके मतलब जहाँ जहाँ उसने अपने लिए अप्लाई किया हुआ था वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई तू तो आ जा। और वो फ्राइडे को ही वहाँ से निकल जाता है। और गुरुजी ने इस तरह से मेरे भाई के कष्ट काटे और आज वो फिर अपनी उसी पोजीशन पे वापस जा चुका है। अभी उसको 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। ये मैंने सत्संग फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि मुझे गुरुजी ने बार बार मैसेजेस सुनवाए हैं कि पुत्र तू 7 दिन की सत्संग की सेवा कर, तू 7 दिन की सत्संग की सेवा कर। क्योंकि मेरे साथ इतने सारे सत्संग हो चुके हैं, इतने मिरेकल्स हो चुके हैं कि मुझे शेयर करना था। और मेरे मन में आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरा भाई अपनी जॉब पे वापस पहुंच गया, ये इससे ज़्यादा खुशी का कोई पल नहीं हो सकता था। और शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना जो आपने उस बच्चे के कष्ट घर ला के कटवाए। क्योंकि ये जो 8-9 महीने में उसने जो घर में तकलीफ़ सही है, ठीक है माँ और भाई तो समझते हैं, हम बहनें समझती हैं, पर जो साथ वाले लोग होते हैं, मोहल्ले पड़ोस के होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो तो सब यही सोचते हैं ना कि भाई ऐसा क्या करा इसने जो इसको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा क्या किया है इसने जो घर बैठ गया है, इतने दिन से घर पे ही बैठा है, कुछ करता नहीं है, ये है वो है। सब लोगों ने मतलब उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया कि अब आप मत ही पूछिए संगत जी। उस बच्चे को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया। पर ठीक है, गुरुजी ने जो वो बाहर रहता और अगर कोई बड़ा कष्ट था उसके ऊपर वो नहीं सह सकता था, इसलिए गुरुजी ने उसको घर पहुंचाया। पहले रिज़ाइन दिलवाया कि बेटा तू घर जा, और घर अपने परिवार के साथ रह के ही उसने कष्ट निकल गया उसका। और अब गुरुजी ने उसको फिर से उसकी वापस से जॉब, अब उसको और अच्छी पोस्ट मिली है संगत जी। मुझे ये लगता है कि शायद गुरुजी ने ही उसका वहाँ से निकलवा के वहाँ कराया, हो सकता है उसको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रही हो। इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मेरे भाई की लाज रख ली,
ऐसे दुनिया में हर एक इंसान जो भी अपनी कठिनाइयों के गहरे गर्त में है ना, उसको प्लीज़ गुरुजी बाहर निकालिए, सबकी नैया पार लगवाइए। और ये जो सत्संग आंटी जी शेयर करती हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम करती हैं। क्योंकि आज ही मेरे में एक मैसेज फ्लैश होता है, सॉरी संगत जी, आज मेरे में मैसेज फ्लैश होता है कि ज़िंदगी में कैसे शुक्राना अदा करूं मैं उस इंसान का जिसने बड़े मंदिर का एड्रेस दिया, जिसने बड़े मंदिर का पता बताया। ये हकीकत बात है। जिसने भी बड़े मंदिर के लिए जोड़ा या गुरुजी से जोड़ा, जो भी रास्ता बना, वैसे तो गुरुजी खुद ही अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ते हैं। अपनी संगत को गुरुजी जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं उसको ही अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन जो बीच का एक जरिया बनता है ना, उसको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो अपने साथ साथ कहते हैं ना, जो सत्संग शेयर करता है उसको भी फल मिलता है, जो सत्संग बोलता है उसको भी मिलता है, जो सुनता है उसको भी मिलता है, तो जो शेयर करता है उसको भी मिलता है। मैं कहती हूँ जो भी लोग मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, जिनके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, गुरुजी सारी परेशानियों को अपने पैर के नीचे दबा लीजिए। गुरुजी जैसे आपने मेरे भाई के कष्ट काटे, बंधन क्रियाएं सारी काटी हैं, वैसे ही जिस संगत के ऊपर जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जिस भी संगत जी के ऊपर जो भी कष्ट है, सब अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए गुरुजी। और मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, क्योंकि शुक्राना तो गुरुजी का ऐसा होता है कि एक बार जो मुंह से बोलना शुरू होता है ना, तो बंद ही नहीं होता है। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि गुरुजी का अगर हाथ हमारे सर पर है तो कृपा तो कहीं और जानी ही नहीं है। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपने गुरुजी के सत्संग को अब यहीं मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, सॉरी संगत जी। और उसके साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।